मित्रों, ये पद्म पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से जानेंगे यदि आपके शरीर में कुष्ठ रोग या फिर सफेद दाग की समस्या है तो आप इसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, शास्त्रों में बताइए अगर आप इस उपाय को करते हैं, इस रामबाण उपाय से आप तत्काल इससे छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं यदि आप श्रद्धा से इस उपाय को करते हैं तो तत्काल इस रोग से आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही रामबाण उपाय है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। भगवान सूर्य की उपासना और उसका फल, भदेश्वर की कथा। मित्रों, ये पद्म पुराण का अध्याय है। व्यास जी कहते हैं, मध्य देश में भदेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत ही तपस्याओं तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वभाव के सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के परगामी विद्वान थे। सदा श्रद्धापूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। वेदों ने बहुत कुछ उपचार किया किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलवाकर कहा, प्रियगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह प्रकट हो गया है जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुस्सह हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वह यह है कि आप यत्न पूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। राजा ने पूछा, प्रियवरों, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा? ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्य देव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, निवेद, नाना प्रकार के फल, आराध्य अक्षत, जपा पुष्प, मंदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कदली पत्र, उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते थे। राजा गुलर के पास में आराध्य सजाकर सदा सूर्य देवता को निवेदन किया करते थे। आराध्य देते समय वे मंत्री और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य के सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियां, अंतपुर में रहने वाले रक्षक तथा उनकी पत्नियां, दास वर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ ही साथ आराध्य देते थे। सूर्य देवता के अंगभूत जितने व्रत थे उनका भी उन्होंने एकाग्रचित होकर अनुष्ठान किया। क्रमश 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के कष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत करना आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्यन खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपा पूर्वक राजा के पास जाकर बोले, राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवकों और पूर्ववासियों से तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हो। सूर्य बोले, राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। व्यास जी कहते हैं, यूं कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर्धान हो गए। तुरंत राजा भदेश्वर अपने पूर्ववासियों सहित दिव्य लोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहां जो कीड़े मकोड़े आदि थे वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रशंसा पूर्वक
स्वर्ग को सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण सूर्य देवता के धाम में चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव स्वयं पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो व्यास के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। ब्रह्मा जी कहते, नारद, इस तरह नाना प्रकार के धर्मों का निर्णय सुनाकर भगवान व्यास श्याम प्रशान में चले गए। तुम भी इसी तत्व को श्रद्धा पूर्वक जानकर सुख से विचारो और समय अनुसार भगवान श्री विष्णु के सुयश का सानंद गान करते रहो। साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करो। पुलस जी कहते हैं, भीष्म वर्मा जी के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद मुनिवर श्री नारायण का दर्शन करने के लिए गंधमादन पर्वत पर बद्रिका आश्रम तीर्थ में चले गए। महाराज, इस प्रकार यह सारा सृष्टिखंड मैंने क्रमश तुम्हें सुना दिया। ये संपूर्ण वेदार्थों का सार है। इसे सुनकर मनुष्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। यह परम पवित्र यश का निधान तथा पितरों को अत्यंत प्रिय है। यह देवताओं के लिए अमृत के समान मधुर तथा पापी पुरुषों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य ऋषियों के इस शुभ चरित्र का प्रतिपादन श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्लोक में प्रतिष्ठित होता है। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में एकमात्र दान की विशेष प्रशंसा की गई है। संपूर्ण दानों में भी समस्त भूतों को अभय देना यही सर्वोत्तम दान है। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। तीर्थ और श्राद्ध के वर्णन से युक्त यह पुराण खंड कहा गया। यह पुण्यजनक, पवित्र, आयुर्वर्धक और संपूर्ण पापों का नाशक है। जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण करता है वो श्री संपन्न होता है तथा सब पापों से मुक्त हो लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, यह विशेष उपाय इस रोग से बचने का। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप 1 वर्ष तक नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं और मंत्र जप करते हैं तो आपके शरीर में उत्पन्न कुष्ठ रोग कैसा भी क्यों न हो वो अवश्य ही ठीक हो जाएगा। मित्रों, शरीर में उत्पन्न सभी रोग सूर्य देवता के पूजन करने से एवं उनके मंत्रों का जप करने से सारे रोग ठीक हो जाते, जैसे कुष्ठ रोग, श्वेत रोग एवं खुजली का रोग। ये सब रोग सूर्य देवता की उपासना करने मात्र से ठीक हो जाते हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।